जरा आगे स्टडी करते हैं हम क्या लिखा भाई। तो अगला जो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड जो है दियर मेजरमेंट, खटाखट से उसको खत्म करते हैं भाई। तो जो आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी मैटर की और उनके मेजरमेंट की जरा हम बात करते हैं। तो अब ये मेजरमेंट जो है आपका, ये मैंने क्लास आपकी 11 की फिजिक्स का जो हमने पोर्शन लिया था उसमें भी डिटेल में समझाया हुआ है मैंने कि मेजरमेंट में हम कैसे क्या यूज़ करते हैं, मेजरमेंट कहाँ से आया है, क्या है ये, तो ये भी हमने कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी बता दूंगा आपको। अब जरा हम बात करते हैं आपका 1.3.1 सेक्शन की जो कि है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो आगे बोला जा रहा है भैया कि एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक और अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ टू कैटेगरी। बोल रहे हैं कि दुनिया का हर एक सब्सटेंस जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, और जो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि और ये प्रॉपर्टी जो रहती है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम दो तरह से। पहला तो होता है भैया उनका फिजिकल और दूसरा होता है उनका जो है क्या, केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सम्मिलित होता है, इसमें आपका कलर को देखा जाता है, उसका उसके ऑर्डर को देखा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाता है, डेंसिटी को देखा जाता है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बात ये आती है भैया कि इसमें चलो ऑर्डर मतलब होती है सुगंध वगैरह को, और कलर मतलब जो समझते ही हो आप, पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे देखा जाता है। तो मेल्टिंग मतलब ये रहता है कि किसी को भी जब हम क्या करते हैं बिल्कुल मेल्ट करते हैं, मेल्ट का मतलब ये है तो कोई सॉलिड है, अब सॉलिड को आपने क्या किया, इतना जो है हीट किया कि वो मेल्ट होकर पिघल के लिक्विड बन जाए, तो ऐसे जब टेम्परेचर है पहुंचे उसे हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भी सिंपली भाषा में यही है कि जब हम क्या करते हैं उसको एकदम बॉयल कर दें। अब ये जो रहता है वो थोड़ी सी क्या है इसकी कमजोर डेफिनेशन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भैया उसको बॉयल कर दिया बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये होता है कि जब उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम पे जाए, तो ऐसा जो टेम्परेचर होगा किसी भी जो है एक लिक्विड को वहां तक पहुंचाने वाला, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या रखना है याद आपको कि जो उसका वेपर प्रेशर है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों जब इक्विलिब्रियम में जाए किसी भी एक जो है सब्सटेंसेस का, तो उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी मतलब तो सब जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम वगैरह, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं। जरा दूसरा कलर ले लेते हैं हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि ये वाला है ना। अब बात करते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती हैं उनको जो है हमने कैसे डिवाइड किया है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाता है उसका कंपोजिशन वगैरह, उसकी कंबुसिबिलिटी मतलब कि उसको कितना ज्वलनशील है, वो कितना जला सकता है, उसकी रिएक्टिविटी को, और जो है मतलब रिएक्टिविटी किसके संग, एसिड वगैरह के संग और बेस के संग। तो ये सारी बातें हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, और ये सारी बातें आप जो है ऑर्गेनिक में खास कर जानोगे हर एक एलिमेंट के बारे में। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा भाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैन यू मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज। तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम समझते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि उनको हम इस तरह से मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो, या उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, तो उस दौरान हम उसका है ना तो वो देखते हैं, है ना। तो मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है भाई, जैसे कोई एटम है आपका, अब एटम को हम कोई दूसरी उसमें ना पहुंचाते हुए उसको ही देखेंगे यार कोई एटम है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर क्या क्या करेगा, सिल्वर एक चमक देगा, सिल्वर एक सॉलिड होगा। इस तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी देखी जाती है उनकी आइडेंटिटी को बिना चेंज करते हुए, बिना उनकी कंपोजिशन को चेंज करते हुए देखी जाती है। यदि मान के चलिए आपने उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी, आपने क्या किया सिल्वर का किसी के संग रिएक्शन करा दिया, तो वो तो कुछ और मॉलिक्यूल बन जाएगा या और कुछ कंपाउंड बन जाएगा। तो वहाँ पे फिर उसका जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगी तो वो डिफरेंट मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी डिफरेंट, जैसे कि अब आपका क्या था, एजी था, एजी क्या है आपकी सिल्वर जो कि एक सॉलिड है। अब आपने सिल्वर को क्या किया किसी के संग रिएक्शन करके उसको कोई कंपाउंड बना दिया। अब उस कंपाउंड को आप देखोगे यार वो तो लिक्विड है या फिर गैस है, तो फिर आप बोलोगे एजी तो गैस होती है, एजी एक सिल्वर जो हमारा एक उसके बाद चमक नहीं होती है। तो क्या होगा उसकी कंपोजिशन को डिफरेंट करने से वो फिर सेम हमें प्रॉपर्टी नहीं बताएगा। तो प्रॉपर्टी कब देखी जाती है, उनको एक सेम आइडेंटिटी में रखा जाए, सेम कंपोजिशन में रखा जाए। आगे बोल रहा है जो मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है केमिकल चेंज टू अकर। अब केमिकल प्रॉपर्टी के लिए यदि किसी को देखनी हो तो सिंपल उसका रिएक्शन करा दो। तो रिएक्शन कराने पर भैया वो कैसे कैसे रिएक्शन करता है, कैसे उसमें हीट बढ़ती है कम होती है, वो सारी बातें हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। उसमें किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी समझते हैं। आगे लिखा जो मेजरमेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। बोल रहे हैं जब मेजरमेंट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है बिल्कुल सामने से देखा जाता है भाई, है ना।
द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेज। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के, तो इसमें से जो है आपका क्या है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेज से, उसमें से इंक्लूड आपका है कि दिस इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी। अब एसिडिटी बेसिसिटी भी आपने जो है क्लास 10 में पढ़ चुके भैया क्या होती है ना, एसिडिक बिहेवियर बेसिक बिहेवियर, उसे हम एसिडिटी बेसिसिटी बोलते हैं। और कंबसिबिलिटी मतलब होता है जो भी ज्वलनशीलता होती है ना, किसी में भी कोई कितना तेज जलेगा क्या नहीं जलेगा, उसे हम बोलते हैं कंबसिबिलिटी। केमिस्ट जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंटरप्रेट एंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन द जो है बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के। तो जो भी हमारे केमिस्ट रहते हैं, जब भी वो कोई भी रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो किसके आधार पे करते हैं, किससे समझते हैं कि भैया किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, और विच आर डिटरमाइन बाई केयरफुल मेजरमेंट। और उसे सब हम कैसे मेजर करते हैं, उसका केयरफुल मेजरमेंट लेके और एक एक्सपेरिमेंटल उसका डाटा लेके उसको एक्सपेरिमेंट करके। तो आगे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग सेशन में हम लर्न करेंगे कि मेजरमेंट जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का कैसे होता है। अब बार बार ये जो शब्द आ रहा फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि आपने फिजिक्स का लेक्चर मेरा नहीं अटेंड किया है तो जरा फिजिकल प्रॉपर्टी का जरा मीन समझो होता क्या है, एक्चुअल मीन। तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये है कि जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने जो आपका क्लास 11 की फिजिक्स में जो एग्जांपल लिया था वो यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या लिया, एक बैट लिया। बैट तो सब जानते हो क्या होता है। तो जो बैट है हमारा खेलने वाला जो होता है ना, बल्ला जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो बैट हमने लिया। अब जब मैंने आपको ये बैट दिया तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसको देख के, इसको हाथ में रख के क्या चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहला तो आपको ये समझ आएगा इसके पास कुछ ना कुछ जो है भार होगा, बिल्कुल सही बात है, मतलब जैसे हम सिंपल भाषा में बोलेंगे मास। इसका जो है आपको क्या दिखेगी, कुछ ना कुछ जो है लेंथ वगैरह दिखेगी, सही बात है। और कलर तो उसका होगा ही होगा, तो वो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें मास दिखेगा, इसमें आपको उसकी लेंथ दिखेगी। तो भाई साहब ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एक जो है हमारे सब्सटेंस की, जो कि क्या हो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बताया। तो जैसे हम इसी बैट का कैरेक्टरिस्टिक क्या देख पा रहे हैं कि भाई इसके पास मास है, इसके पास लेंथ है, तो इसी चीज़ों को हम बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो उसके पास कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे इस बैट के पास क्या है, इसके पास मास है, इसके पास लेंथ है, तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब भैया फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपका मास है या फिर लेंथ है, उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो अब उसी के लिए जो है कुछ टर्म बनी हुई है, कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, उन सभी को हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको याद रहेगा मैंने एग्जांपल दिया था। अब जरा इनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा भैया कि मेजरमेंट जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो उसमें जो है क्या लिखा है इन्होंने कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ जो है प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक जो है आपका इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको जो है बता चुका हूँ कई बार कि हम दो तरह से किसी की चीज़ का भी मेजरमेंट करते हैं। पहला तो होता है भैया क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है उसमें हम क्वांटिटी को देखा जाता है वहाँ पे कि भाई वो कितनी है, क्या है ना। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसकी क्या क्या विशेषता है, मतलब कि वो जो है क्या है भाई, उसका कलर, उसको वो ठंडा है गर्म है, तो वो होता है क्वालिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव मतलब कि उसमें क्वांटिटी को देखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ का, उसके उसकी जो रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ पे होती है, जब भी हम कोई भी साइंटिफिक जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें। अब मैनी प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैटर की, सच एज उसका लेंथ होगा, उसका एरिया होगा, उसका वॉल्यूम होगा, एक्सेट्रा, है ना। इसमें जो उन्होंने पूरा पूरा नहीं लिया, उसमें मास भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने सिंपल लिख दिया है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, etc आर आ क्वान्टिटेटिव इन नेचर है। अब एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट इज रिप्रेजेंट बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट। तो कोई भी दुनिया की आपकी ऑब्जर्वेशन जो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है या फिर जो मेजरमेंट आप कर रहे हो, उसको हम एक नंबर से लिखेंगे। नंबर मतलब क्या है, वो 1 किलो, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ 1 2 3 4 जो होता है ना, उसे हम नंबर बोलते हैं। और उसके पीछे हम लगाते हैं यूनिट्स को। यूनिट मतलब सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा भैया केजी, आपने पढ़ा होगा ग्राम, आपने पढ़ा होगा जो है मीटर, तो इन सभी को बोला जाता है यूनिट। यूनिट मतलब ये होता है कि वो जो बताती, वो ये बताती वो जो क्वांटिटी है आपकी वो क्या है। जैसे हमने बात करी किलो, तो किलो में आपका समझ गया भैया वो मास है। मैंने बात करी मीटर, तो आप समझ के भैया वो लेंथ है। मैंने बात करी जो है क्या आपकी इंटेंसिटी, तो आप समझ गए कोई लाइट की बात हो रही है। तो इस तरीके से जब हम यूनिट में लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उससे क्या समझ आ जाता है कि वो चीज़ जो है वो क्या है। तो दुनिया में किसी भी रिजल्ट को आप निकालोगे, कोई भी ऑब्जर्वेशन करोगे, कोई भी मेजरमेंट करोगे, तो उसको हम दो तरह से लिखते हैं। पहला तो उसमें कोई नंबर लिखेंगे, जैसे कि हमारा क्या भैया वो 1 है, 2 है, 3 है, क्या है,
तो उस तरीके से लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे उसके बाद जो है पीछे लगा के क्या कि उसका यूनिट क्या, जैसे हम बात करते हैं भैया 1 kg, 1 ग्राम, 1 मीटर, तो यहाँ पे हमने 1 क्या लगाया है, नंबर लगाया है, और केजी और ग्राम मीटर क्या लगाया है, उसमें यूनिट लगाया है। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती हैं। आगे लिखा है इन विच इट इज मेजर, जो कि उसमें जो कि वो मेजर हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए जो लेंथ है किसी भी रूम की कैन बी रिप्रेजेंट एज 6 मीटर, यहाँ पे 6 क्या है वो नंबर है, और मीटर यहाँ पे जो एम है वो क्या बता रहा है, वहाँ पे उसकी यूनिट बता रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इन विच द लेंथ इज मेजर। अर्लियर द 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ जो है मेजरमेंट चलते थे, एक इंग्लिश सिस्टम होता था और एक मैट्रिक सिस्टम होता था। अब हम बात जरा समझते हैं भैया इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम क्या है। तो उन्होंने लिखा पर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जो मैट्रिक सिस्टम था वो जो था कहाँ से, विच ओरिजिनेट इन फ्रांस से हुआ था लेट 18th जो है सेंचुरी में, वॉज मोर कन्वीनियंट था एंड एज इट वॉज जो है बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम पे। तो अब ये बात आती है कि यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी होगी, पहला तो है मैट्रिक सिस्टम क्या है, और दूसरा हमें समझना होगा कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, तभी हम आगे चल के इसको समझ पाएंगे। जरा इन दोनों वर्डों को समझते हैं, मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को। तो देखिए क्या था पहले के समय में कि जो इंग्लिश सिस्टम था उसमें हम यूज़ करते थे, किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करना होता था हम बोल देते थे भैया 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, इस तरीके से फुट में बोलते थे, है ना। वहीं पे किसी भी जो है वजन को उनको नापना रहता था तो बोलते थे 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, इस तरीके से वो पाउंड में बोलते थे। वहीं पे टाइम को मेजरमेंट करना रहता था उनको तो वो बोलते थे 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, इस तरीके से वो सेकंड में बोलते थे। अब बात ये आती है कि ये तो था इंग्लिश सिस्टम, एक होता है मैट्रिक सिस्टम। इसमें हम बात करते हैं किसकी, मीटर की, ग्राम की, लीटर की। कैसे भैया मीटर, ग्राम, लीटर। मीटर मतलब कि वो जब लेंथ की बात करते थे बोलते थे 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरीके से। और इसमें डेसिमल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। डेसिमल सिस्टम मतलब होता है इसमें जो आपने देखा होगा कि हम कोई भी जब क्वांटिटी लिखते हैं तो उसमें हम डेसिमल भी लगा के लिख सकते हैं, 1.2, 1.5 या फिर 0.3, इस तरीके से इसमें हम 0.1 पॉइंट, इस तरीके से इन पॉइंट का बोल सकते हैं, डेसिमल का भी यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना होगा 1.5, तो 1.5 को आप सिंपल लिख दोगे 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर। आप बोल सकते हो आपका 2.5 मीटर, आप बोल सकते हो 2.5 मीटर। इस तरीके से डेसिमल सिस्टम का यूज़ होता है मीटर सिस्टम में। ये मीट्रिक सिस्टम का मीन ये होता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी जो है किसी भी कैपेसिटी को नापने के लिए, जो हमारा लेंथ को नापने के लिए, एक फ्रांस में चला हुआ एक जो है आपका सिस्टम है जो कि फ्रांस से आया है। तो वहाँ से इन्होंने क्या कहा कि जो भी हम लेंथ को मेजर करेंगे उसको मीटर में करेंगे, जिसको हमको जो है क्या करना होगा, वजन को करेंगे वो ग्राम या किलोग्राम में करेंगे, जिस भी हमें वॉल्यूम को करना होगा तो लीटर में करेंगे। इस तरीके से ये जो हमारा सिस्टम आया। आगे लिखा है कि लेट नीड ऑफ अ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वाज फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। अब हुआ क्या कि देखो जरा कहानी सुनो, बहुत अच्छी है। इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सभी सिस्टम चलते आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से कहीं पे हम जो है लंदन गए, मतलब इंडिया से लंदन गए। लंदन में भाई उनका फुट चल रहा है, पाउंड चल रहा है। यहाँ से हमने कोई चीज़ मंगवाई वहाँ से। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि यार भाई वहाँ से हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या दें उन्हें बोले। हम यहाँ पे मीटर बोल रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, वो उनका फुट चल रहा है। हम यहाँ पे पाउंड बोल रहे हैं, वो हम यहाँ पे ग्राम बोल रहे हैं, वो पाउंड बोल रहे हैं, हम उसमें वजन में कुछ चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो डाउट आना कि भाई इन सभी क्वांटिटी को कोई ऐसी एक टर्म दे दें, ऐसा कोई स्टैंडर्ड दे दें जो कि हर एक पूरे संसार में सभी एक जैसा माने। मतलब आपने जो है क्या देखा होगा, 1 किलो का जब बांट देखा होगा, तो उस 1 किलो के बांट को जब आप देखते होगे तो वहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है कि भैया ये जो है 1 किलो ही है। अब इस 1 किलो को आप जो है दुनिया के कहीं भी कोने पर चले जाओ, यदि 1 किलो जो आपने जो सब्जी वगैरह ली है वो उतनी ही मिलेगी जो कि आपको किसी दूसरे देश में मिलेगी। इस तरह से इस चीज़ को बोला जाता है स्टैंडर्ड। तो यही जो चीज़ है आपकी, उसी को क्या किया, कमी महसूस की साइंटिस्ट लोगों ने, और फिर उन्होंने फिर क्या किया कि 1960 में इस पर कम्युनिटी बैठी और उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया इसी बारे में, और जो कि हमने डिटेल में अब इसको हम पढ़ने वाले हैं नीचे। तो फिर क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एसआई। अब ये एसआई क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बोलें तो जो एसआई मतलब है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि फ्रांस में से बोला जाता है ले सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनिट्स, है ना, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब ये क्या था, ये जो था स्टेबलाइज हुआ बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन अ वेट एंड मेजर। देखो फ्रांस में वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे वो वजन पे और जो भी मेजर वाले तरीके उन पे कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम किस तरह से कौन सा सिस्टम यूज़ करें या क्या यूज़ करें जिससे कि हम जो है सभी चीज़ों को सिंपल भाषा में मेज़र कर पाएँ।
तो उसका जो उन्होंने शॉर्ट ने नाम दिया है CGPM, मतलब कि कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट इट मेजर। अब ये जो फ्रांस भाषा में लिखा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो CGPM है इज एन इंटर जो है गवर्नमेंटल ट्रेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड बाय द डिप्लोमेटिक ट्रेटी नॉन एज जो है आपका क्या नॉन एज मीटर कन्वेंशन, यही है हाँ। तो इसे हम जानते हैं मीटर कन्वेंशन के नाम से। तो जो मीटर कन्वेंशन था आपका विच वॉज साइन इन पेरिस में हुआ 1875 में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने जो SI सिस्टम है जो है 7, वहाँ पे देखो सुनो जरा, ये बुक वाले क्या होते हैं, एक पढ़ाते कुछ है पर पढ़ाने कुछ और लगते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है कि वहाँ पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह ली और वहाँ पे इन्होंने ये डिस्कस किया कि भाई हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसी 7 या फिर कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बना देते हैं जो कि क्या होगी, कुछ कोई भी व्यक्ति या किसी भी देश में जाएगा तो उन फंडामेंटल वाली जो यूनिट्स रहेंगी उनका यूज़ करके वो भी क्वांटिटी जो उसको चाहिए रहेगी वो ले सकता है। जैसे कि हमारे इधर पे 1 मीटर जो रहता है वो क्या रहता है भैया, जितना 1 मीटर का स्केल रहता है वहीं पे किसी दूसरे देश में जाएगा तो उतना ही उनका 1 मीटर का स्केल रहेगा। तो यहाँ से हमारे इधर पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला भैया हमें 1 मीटर का कोई कपड़ा चाहिए, तो जब वो विदेश में भी जाके पूछेगा तो वहाँ पे वो 1 मीटर का स्केल रखेंगे और वहाँ से उसको नाप को वो 1 मीटर कपड़ा दे देंगे। तो इस तरह की कन्वेंशन में वहाँ पे ये चीज़ें हुई कि भैया हम ऐसा करते हैं, किसी भी एक ऐसी चीज़ को हमारे स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, उसको हम यूनिट मान के चलेंगे। तो जो SI सिस्टम है उन्होंने कहा कि उनको हम 7 जो उसको बेस जो है यूनिट्स रखेंगे। 7 बेस यूनिट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो क्वांटिटी होगी हम उनको 7 बेस यूनिट से डिफाइन करेंगे। अब 7 बेस जो यूनिट है वो टेबल आपको 1.1 में दी गई है, जरा उनको हम उसको देखते हैं और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए जरा टेबल 1.1। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको क्या चाहिए होगा, कोई भी लेंथ में चाहिए होगी चीज़, तो उसको आप सिंपली बोलोगे कैसे करके, सिंबल उसका L लगाओगे, लेकिन उसको कैसे बोलोगे, उसको हम मीटर में करके बोल देंगे। जैसे आपको चाहिए होगा 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से। जब भी आपको कोई मास में कोई भी चीज़ बोलनी हो तो आप मास के लिए क्या बोलोगे, किलोग्राम, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम। जब भी आपको बात करनी होगी टाइम की तो टाइम को आप बोलोगे सेकंड में करके। जब भी आप बात करनी होगी इलेक्ट्रिक करंट को तो आप बोलोगे एम्पियर। जब भी आप बात करनी होगी जो है किसकी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की, तो आप बोलोगे केल्विन। जब भी आप बात करनी होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो उसे बोलोगे आप मोल करके, और लुमिनस इंटेंसिटी को बोलोगे कैंडला करके। अब ये जो है दो चीज़ें आपने अभी नहीं पढ़ेंगी तो आपको समझ नहीं आएंगी, अब आगे चल के उनको समझेंगे। तो अभी ऐसा था कि इनका यूज़ वो करने लगे और इनको उन्होंने बोला बेस यूनिट बोला इनको। अब बेस बोलने का मतलब ये रहता है कि भैया जो भी चीज़ें रहेंगी उनका बेस आधार ये होगा। जैसे कि हम बात करते हैं एरिया, एरिया एक बेस जो हमारी है बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया किससे बना है, लेंथ इनटू ब्रेथ से। अब ब्रेथ क्या होती है, वो भी एक लेंथ ही है, तो हम बोल सकते हैं लेंथ इनटू में लेंथ, लेंथ इनटू में लेंथ मतलब कि L का स्क्वायर, तो इसको क्या आप बोल सकते हो, मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो भी आप देखोगे आगे चल के वो नहीं सातों से मिलके बनी हुई है। इसलिए हमने क्या निकाला, एक तोड़ निकाला है कि हम जो है इन सातों को एक बेस की तरह मानेंगे। फिजिक्स में आपने दो और पढ़ी हैं, एक होती है आपकी सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल, वो आपकी इसमें शायद नहीं होगी, वो आपकी फिजिक्स में आपने पढ़ी है दो अलग से, एक बेसिक जो आपकी इन यूनिट्स को निकाला गया है। तो ये आपको पूरा समझना है। आगे क्या लिखा है भाई कि जो आपका एंड लिस्ट आपने ये देख लिया, तो दीज यूनिट जो होंगी परटेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज के लिए होंगी, और जो अदर फिजिकल क्वांटिटी होंगी जैसे कि स्पीड होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा, कुछ भी होगा, इन्हीं से हम उसको ड्राइव कर लेंगे। कैसे ड्राइव कर लेंगे, जैसे स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम लेंथ में लिख सकते हैं, टाइम को सेकंड में लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से लेंथ और सेकंड के लिए भी यूनिट बना सकते हैं। लेंथ के लिए हमको पता है मीटर होता है, सेकंड के लिए हमारा सेकंड के लिए तो सेकंड ही है, तो उसको हम यहाँ से क्या कराएंगे, सेकंड इनवर्स करा देंगे। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को फिर ड्राइव कर देगा इन्हीं सातों का यूज़ करते हुए। जो डेफिनेशंस ऑफ द एसआई बेसिक यूनिट्स आर गिवन टेबल 1.2 में दी गई हैं, और जो एसआई जो सिस्टम अलाउ द यूज ऑफ अ प्रीफिक्स टू द इंडिकेट द मल्टीपल और अ सब मल्टीपल ऑफ यूनिट है, मतलब कि इनके लिए हम प्रीफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। और ये जो पोर्शन दिया गया है कि किस तरह से कौन सी यूनिट कैसे आई, ये भी मैंने आपको फिजिक्स में कवर करा चुका हूँ, कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे लेने का, तो आप मेरे फिजिक्स के लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे ये आपको पूरा मिल जाएगा। आगे लिखा है कि दीज प्रीफिक्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.3 में दिए गए हैं, तो जरा टेबल 1.3 भी देख लेते हैं और 1.2 भी देख लेते हैं। जैसे कि आपकी क्या 1.3 है ये, इसमें जैसे कि हम बात करते हैं भैया 10⁻⁻24, उसको हम बोलेंगे ऑक्टो करके, जैसे सिंबल दिया बाई करके, मतलब कि देखो सुनो ध्यान से, जो भी ये सारे आपको दिख रहे हैं, मतलब ये प्रीफिक्स जो हैं आपके ऐसे हैं कि जैसे आपको क्या बोलना होगा, 1 मीटर बोलना होगा, तो 1 मीटर सब जानते हो भैया 1 मीटर हो गया।
लेकिन अब बात करनी हो कि भैया आपके पास कोई भी 10⁻⁻24 वाली क्वांटिटी है, इसको क्या बोलें? तो आप सिंपली इसको बोलोगे 10⁻⁻24 तो बोलोगे नहीं, तो इसको हम बोलते हैं क्या करके, ऑक्टोमीटर करके, समझे? अब मान के चलो ये मीटर ना होती तो आप सिंपली बोलते इसको कैसे, जैसे कि आपका कोई मास है जिसकी पावर कितनी है, मतलब जिसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁻24 करके वैल्यू है और आपके पास मास है, तो उसे आप बोलोगे ऑक्टो, क्या है वो आपका, क्या भाई, तो ऑक्टो वो आपका ग्राम में है, किलोग्राम में, उस तरीके से उसको ले लोगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और ये सब आपको समझना होगा। तो इसको हमने सबको नाम दिया है, मिली को क्या बोलते हैं, 10⁻³ बोलते हैं, माइक्रो को 10⁻6 बोलते हैं, नैनो को 10⁻9 बोलते हैं, पीको को 10⁻12, फेमटो को 10⁻15। और यहाँ तक देखो, मैं आपको जो गोले लगा रहा हूँ वो आपको जो है याद करके रखने हैं। सेंटी को 10⁻2, डेसी को 10⁻1, डेका को 10, इसको ये सभी को जो है आप 15 तक यहाँ से यहाँ तक ऊपर जो है याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल यूज होंगे। तो ये पूरा आपका है। अब आगे जरा बढ़ते हैं और समझते हैं भैया वेट, क्या लिखा, मास एंड वेट के बारे में। तो जब मास और वेट जो होता है उनके बारे में जरा पढ़ते हैं और ये समझते हैं यार मास और वेट में डिफरेंट क्या है। तो मास जो होता है वो होता है कि सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट एडेड, मतलब कि जब हम बात करते हैं मास की तो उसमें जो मैटर है वो कितना प्रेजेंट है। कैसे भैया, कि जैसे आपके पास क्या है, एक कोई भी सब्सटेंस है, तो उस सब्सटेंस में जो मैटर है वो कितना प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसे हम बोलते हैं मास, समझ गए। लेकिन ये जो रहता है, जो मास रहता है वो होता है क्या, कि जो सब्सटेंस में जो अमाउंट है उस मैटर का वो कितना प्रेजेंट है। लेकिन वेट जो होता है वो होता है कि उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उस मास पे वो कितना है। मतलब कि हम वेट की बात करते हैं तो ये होता है जैसे आपका जो ग्रेविटी है किसी भी उस मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को कितना खींच रही है, उसका उसके मास के संग जब मल्टीप्लाई कर दें, mg कर दें, तो उसे हम बोलते हैं उसका क्या, वेट। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, कि जब हम बात करते हैं, देखो मास जो होगा वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, लेकिन वेट क्या होगा कि ग्रेविटी के द्वारा वो मास कितना पुल किया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं वेट। तो दोनों सी सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी। तो मास की ये आप याद रखिएगा, और वेट का क्या है आपका, कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट बाय। तो जो मास रहता है किसी भी सब्सटेंस का भी कांस्टेंट रहता है भाई। अब कांस्टेंट का मतलब ये रहता है कि आप चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे आप कहीं भी दुनिया आप चले जाओ, जो मास रहेगा किसी बॉडी का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वेट रहेगा वो चेंज होगा। क्यों? ग्रेविटी चेंज होगी वहाँ पे। तो वेयर इज वेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी के कारण। और यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दिस टर्म, और आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब मास का यूज़ कर रहे हो या फिर वेट का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप इनको चेंज मत कर दीजिएगा। कहीं पे आपसे वेट पूछा था, मास की वैल्यू मत तक किया जाएगा, ये आपसे बोला गया। तो मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिक बैलेंस। तो जो मास रहता है किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम एक जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, जो इसका नाम है एनालिटिकल बैलेंस, उससे इसको पता करते हैं। अब ये जो है कैसे पता होता है, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये रहता है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का हम वेट ही लेते हैं एक्चुअल में, लेकिन वहाँ से जो भी वहाँ पे जो ग्रेविटी लग रही होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो ग्रेविटी वाली जो टर्म का मल्टीप्लाई होता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जितनी वहाँ पे ग्रेविटी लगेगी उसको डिवाइड कर दो, जो बचा हुआ वो क्या होगा, वो उसका मास हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस का एनालिटिकल बैलेंस, एक जो आपका फिगर 1.5 में दिया गया है, इसका यूज़ करते हैं। और इससे जो हम क्या कराते हैं, किसी का भी कोई भी सब्सटेंस का हम मास जो है क्या कराते हैं, फाइंड करते हैं। तो सिंपल ये फंडा है आपका। आगे जरा बात करते हैं क्या लिखा है। जो ऐसा यूनिट होती है मास की वो आपको गिवन टेबल 1.1 के दी गई है आपकी, जो कि किलोग्राम है, और जो हाउएवर फ्रैक्शन नेम एज अ ग्राम। फ्रैक्शन नेम मतलब ये रहता है कि जब हम क्या करें, सिंपल भाषा में बोलें तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम इज यूज इन लेबोरेटरी डू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द केमिकल यूज इन द केमिकल रिएक्शन। तो हम जो भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं। 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, इस तरीके से। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ये तो बहुत सरल चीज़ है भाई। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये है कि जब हम क्या कराएं, लेंथ इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई करा दें, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। ये देखो लेंथ का पावर 3, तो ये होती है वॉल्यूम। जरा वॉल्यूम को पढ़ते हैं तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। सिंपल भाषा में बोलते हैं तो कितना अमाउंट, जो अमाउंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो अमाउंट जो है कितनी किसी भी स्पेस का उन्होंने घेरी हुई है उसे हम बोलते हैं आपकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। देखो एक तरीके से मैं बोलूँ, जैसे कि आपका क्या है वॉल्यूम को सिंपल भाषा में, जैसे कि आपका क्या है लेंथ इनटू में ब्रेथ, ये हो गया एरिया, इनटू में हाइट। मतलब कि
किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना एरिया घेरा हुआ है और कितनी हाइट तक उसने उस एरिया को घेरा हुआ, मतलब कि इतना तो एरिया इसने घेर के बैठा भैया। जैसे मैंने गिलास रख दिया तो गिलास ने इतना एरिया तो उस अर्थ का घेर के रखा हुआ है, लेकिन इस ऊपर इस हाइट तक का भी उसने क्या किया है, इतना जो है उसकी लेंथ को भी घेर के रखा हुआ है। तो उसका जो आपने इस तरीके से इसको मैं बनाऊं तो ये पूरा उसने एरिया, ये फिर बोल सकते हैं इतनी उसने वॉल्यूम घेर के रखी है। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे अभी। ये तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अमाउंट ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि ऑक्यूपाइड है किस सब्सटेंस के द्वारा उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल याद करके रख लो, ये पूछी जाती है एग्जाम में। भाई व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। अब आगे लिखा है कि इट हैज़ अ यूनिट, इसकी जो यूनिट्स होती हैं किसकी, आपकी लेंथ का क्यूब कर दो। वो मैंने अभी बताया था आपको, लेंथ इंटू में लेंथ इंटू में लेंथ। सो इन जो है क्या लिखा है इन्होंने आगे कि सो इन ऐसा यूनिट में जो हम सिस्टम में जो वॉल्यूम लेते हैं वो हैज़ अ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब करके पढ़ते हैं। लेकिन बट अगेन केमिस्ट्री लेबोरेटरी जो कि स्मॉलर वॉल्यूम आ रहा है यूज्ड, हैंस जो कि वॉल्यूम इज ओपन डिनोटेड ना सेंटीमीटर या डी मीटर क्यूब में पढ़ी जाती है। अब सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं यार कि सेंटीमीटर क्या है भैया, सेंटीमीटर क्यूब क्या है और आपका मीटर क्यूब क्या है। तो भैया मेरे सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि सेंटी का ये रहता है कि जैसे हम बोलते हैं कितना, देखो सेंटी की वैल्यू यहाँ पे दी है आपको, ये देखिए जरा, है ना। मैं पूरा जो आपको सबको समझा रहा हूँ, दिक्कत मत, देखो सेंटी मतलब होता है 10⁻²। तो जब वो क्या करे 10⁻² वॉल्यूम को घेरा है तो उसे हम बोलेंगे 10⁻² मीटर क्यूब। या फिर वो जो है डी कहाँ आता है आपका, ये रहा डी। तो डी मतलब होगा कि जब वो कितनी घेरेगा 10⁻⁻1 मीटर क्यूब घेरेगा तो उसे हम बोल देंगे आपका जो है डेका क्यूब मीटर क्यूब। ये ना देखो डेका, माफ कीजिएगा डेका नहीं है वो डेसी है ना, डेसी। तो जो हम बोल देंगे डेसी मीटर क्यूब। तो दो तरीके से हम वॉल्यूम को डिनोट करेंगे लेबोरेटरी वगैरह जब यूज़ करेंगे। तो एक तो होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब और एक होगा हमारा कौन सा, डेसी मीटर क्यूब। अब ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जब हम क्वांटिटी वगैरह लेते हैं वो छोटी छोटी लेते हैं, इसलिए हम उसमें सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसी मीटर क्यूब ले लेते हैं। जो कॉमन यूनिट है इसकी वो तो होती है लीटर, मतलब कि जब हम इसका यूज़ ना करें सेंटीमीटर क्यूब या फिर हमारा डेसी मीटर क्यूब, तो हम सिंपल भाषा में इसको यूज़ करते हैं लीटर का। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। लेकिन लीटर अब बहुत बड़ी हो जाती है, लीटर तो यूज़ करेंगे नहीं। तो जो कॉमन यूनिट है वो लीटर है, विच इज़ नॉट एन ऐसा यूनिट है इसकी, इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो लीटर जो है इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा क्या है, इसकी मीटर क्यूब है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लीटर इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो 1 लीटर जो होगा 1000 ml के बराबर होगा। और ml इसलिए लगा यहाँ पे, समझो उसको। तो m मतलब होता है 10⁻³ मतलब मिली। तो मिली से यहाँ से 1000 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 लीटर ही तो बचेगा, इसलिए यहाँ पे ये मिली लिखा हुआ है। इसी को आप बोल सकते हो कि यदि आपके पास क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा कितना 10⁻³ आपका कितना है 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दो आप किसके संग करा देंगे हम 10⁻⁻² के संग। तो यहाँ से ये जाएगा तो हमें क्या बचेगा, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमें बच रहा है 10⁻, आपका किधर गया डेसी, ये शायद यहाँ से ये रुकिए जरा। तो यहाँ से ये सब हमें समझ आएगा। अब जरा इस फिगर को देखो, ये सबको कंफ्यूज करता है और उसका जरा हम सेंस समझते हैं क्या होता है। अब देखो इसका सेंस ये है कि कोई भी हमने क्या लिया, एक छोटा सब्सटेंस लिया जिसकी क्या है लेंथ जो है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, इधर से 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर ये क्यूब जो है, ये क्यूब ही बोलते हैं इसको हम। तो जो हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो हमारा क्यूब है वो जितनी स्पेस घेरेगा उसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 होगा, यहाँ से भी यहाँ तक 1 होगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1। तो जो ये 1 करके जितनी हमारी लेंथ को घेरे रखेगा या बोल सकते हैं जितना हमारा ये करके रखेगा उसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर का, है ना। अब यहाँ से जो है इसी तरह के हम जो है बहुत सारे जोड़ते जाएँ तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक बन जाएगा। और यदि हम उसमें हम क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि ऐसे ये छोटे छोटे हम 1000 ले लें तो जितनी वो वॉल्यूम घेर के रखेगा उसे हम बोलेंगे 1 लीटर करके। समझ गए। इसका मतलब ये है कि ये पूरा आपने एक छोटा क्यूब बनाया। इस छोटे क्यूब का क्या था आपका कि इसकी पूरी जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट थी वो सब 1 की थी, मतलब 1 सेंटीमीटर की थी। तो उससे जो आपको वॉल्यूम निकल के आई वो आई आपकी कितनी 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए।
लेकिन इसी का जब आपने क्या करा, ये देखिए इन्होंने लिखा भी है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो क्या है आपका 1 ml के बराबर है। मतलब कि आपका यदि मैं क्या करूँ ऐसे ये छोटे छोटे करके 1000 रख दूँ, 1000 में ऐसे करके जो हमारे सेंटीमीटर क्यूब रख दूँ, तो जो मेरे वो बराबर होंगे किसके, 1 लीटर के बराबर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 लीटर के बराबर। तो ये यहाँ पे सिंपल सा फंडा है इसका। तो आगे क्या लिखा जरा वो भी हम देख लेते हैं। इन लेबोरेटरी में जो वॉल्यूम रहती है ऑफ लिक्विड्स या फिर सॉल्यूशन की कैन बी मेजर बाय या ग्रेजुएटेड सिलेंडर ब्यूरेड पिपेट ईटीसी। तो क्या कराते हैं हमने कुछ पहले से मेजरमेंट करके कुछ मतलब कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम उनको बना रखे हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह बना रखा है हमने, ब्यूरेड बना रखा है या पिपेट बना के रखा है, उनमें हमने पहले से क्या करा है कुछ कुछ उनमें लिख दिया। जैसे कि ये हमारा ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट में हमने क्या करा है, इसमें जितना भी हम डालेंगे उसमें हमने क्या रख के रखा है कि भैया इसमें जो भी हम वॉल्यूम डालेंगे वो हम 50 ml तक काउंट कर लेंगे। जैसे हमने इसको पूरा फिल कर दिया पूरा, तो इसमें जो भी आपने डाला है उसमें कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, 50 ml की आपने वॉल्यूम वहाँ पे क्रिएट कर ली है। ये इसका मतलब है। वहीं पे ये जो हमारा होता है पिपेट बोलते हैं इसके हम, इसका देखो सभी का यूज़ होगा, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होगा इनका, अभी आपको यूज़ नहीं करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करोगे इनका यूज़ होगा। अब जैसे ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसको पूरा फिल कर देंगे तो इसमें जो भी वॉल्यूम बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 ml बनेगी। उसी तरीके से इसमें जब फिल करा दोगे उसमें 25 ml बनेगा, इसको जब फिल करा दोगे तो 1 लीटर बनेगा। तो ये सारे हमारे बने हुए हैं ना। तो हमारा जैसे ग्रेजुएटेड हमारा सिलेंडर जो कि हमारा क्या बोलता है हमसे 100 ml तक का हमको वॉल्यूम वगैरह दे देता है। या आपको जैसे वाटर है और वाटर को पता करना हो या फिर आपको चाहिए भैया 10 ml चाहिए हमें, तो आप 10 ml यहाँ तक फिल कर दो, आपको 10 ml वाटर मिल जाएगा। आपको 20 ml चाहिए तो 20 ml तक फिल कर दो वाटर, तो आपको 20 ml मिल जाएगा। इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो थी आपकी किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होती है, तो जो दो प्रॉपर्टी जैसे कि मास और वॉल्यूम यदि इनको आपस में डिवाइड करा दें, हम मास से पर यूनिट वॉल्यूम करा दें, इसको बोलते हैं डेंसिटी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि डेंसिटी को जरा हम एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं, तो जरा एक्चुअल में समझो होता क्या है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्या था आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या था, इतना सा क्यूब। ये जो मैं आपको अच्छा क्यूब बनाता हूँ यहाँ से, ये हमारा क्या था क्यूब था, जो कि हमारा कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब का था, समझे। तो भैया इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, या बोल सकता हूँ मैं कि 1 1 मीटर क्यूब में कितना मास मेरा रख सकता हूँ मैं, उसको हम बोलते हैं उसका क्या, डेंसिटी। समझ गए। मतलब कि मेरे पास एक क्या है 1 मीटर क्यूब का एक कोई भी डब्बा है ना, एक कोई बॉक्स है, तो 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है। उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में मैं कितना मास रख दूं उसको बोलता हूं मैं डेंसिटी। मैंने यदि इसमें रख दिया कितना मेरा 10, देखो ये मीटर लिया ना तो मैं इसको किलो में लूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 10 किलो। 1 मीटर क्यूब में 10 किलो रख दिया, तो इसमें जो इसकी डेंसिटी का जो रेशियो आएगा वो कितना जाएगा कि जो डेंसिटी होगी वो इसकी 10 करके मैं बोलूँगा। तो मतलब कि इसका सिंपल भाषा में यही होता है कि कितना आप मीटर क्यूब में कितना मास रख रहे हो उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो कितनी वॉल्यूम में कितना मास रखा जा रहा है उसको ही रेशियो को बोलते हैं डेंसिटी। बिल्कुल सरल सी चीज़ है, यदि आपने इसको फील कर लिया तो अच्छी बात है। आगे लिखा है जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज अमाउंट होती है कि क्या उसकी मास जो है पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास उसकी कितनी वॉल्यूम में रखा हुआ है। जैसे मैं ऊपर इस फ्लास्क को लूँ तो इस फ्लास्क की वॉल्यूम कितनी है 100 ml तक है। अब 100 ml में क्या करूँ मैं कुछ ऐसी चीज़ें भर दूँ जिससे क्या हो ये 100 ml मेरा पूरा फिल हो जाए। तो उस फिल होने पर जो मेरा मास होगा उस मास को मेजरमेंट कर लूँगा और वॉल्यूम मुझे पता है, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी इस फ्लास्क की डेंसिटी। समझ गए। उसी तरीके से जैसे मैंने क्या किया था वाटर तो चलो उसको हम ml में ही देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने क्या लिया कोई भी सब्सटेंस लिया, जैसे हमने आयरन को लिया और आयरन को मेल्ट करके मैंने क्या करा एकदम पिघला दिया। मैंने क्या किया 1 किलो मैंने आयरन लिया और उस आयरन को मैंने एकदम पिघला के मेल्ट कर दिया और उसको उस फ्लास्क में भर दिया। तो उस 1 किलो फ्लास्क को जब मैं इसमें किसमें 100 ml में डालूंगा तो जो मेरी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एक जो है मेरा कितना 1 किलो का, उसकी जो रेशियो जो आएगा मेरा वो हो जाएगा उसकी डेंसिटी। समझ गया। सो एसआई यूनिट जो होती है डेंसिटी की कैन भी जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस फॉलो से। कैसे भैया, तो एसआई यूनिट जो होती है एसआई यूनिट डेंसिटी का हम सिंपली ऐसे पता कर सकते हैं। ये एसआई यूनिट आप मास रखो जो कि होती है केजी, एसआई यूनिट वॉल्यूम रखो जो कि होती है मीटर क्यूब, तो आपको क्या मिलेगा केजी मीटर जो है पर क्यूब, है ना, सिंपल।
तो आगे बोला जा रहा है कि दिस यूनिट इज अ क्वाड लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन अ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्या है कि हम किलो वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं जब हम केमिस्ट्री में वर्क करते हैं। क्या रहता है केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई एटम है छोटा छोटा सा, तो उसमें हम किलो को नहीं लेते, वहाँ पे हम ग्राम को लेते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम। तो ग्राम को लेने पे क्या होता है कि हम फिर वहाँ पे मीटर क्यूब नहीं लेके सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो ग्राम सेंटी पर मीटर क्यूब, तो इसको हम पढ़ते हैं ग्राम सेंटी पर मीटर क्यूब। और ये जो यूनिट होती है वो हम छोटे छोटे जब सब्सटेंसेस लेते हैं उनके लिए यूज करते हैं। वेयर मास इज एक्सप्रेस इन द ग्राम एंड वॉल्यूम एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इस पार्टिकल आर पैक्ड। और डेंसिटी जो है एक्चुअल में हमें क्या बताती है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना क्लोजली पैक्ड है उस जो है जिस भी आपने वॉल्यूम ली उसमें। तो इफ डेंसिटी इज अ मोर तो मीन्स द पार्टिकल आर मोर क्लोजली पैक्ड। तो सिंपल सा ये सेंस है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसलिए हमारा सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा रहती है देन द लिक्विड देन द गैस के। तो आज के लेक्चर में हम आज भी कंटिन्यू करेंगे आपका जो अगला टॉपिक जो कि है टेम्परेचर। तो आज मैं आपको ये पूरे जो ही टर्म्स जो है पढ़ा के जाऊँगा। तो टेम्परेचर की बात करते हैं भैया। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखा इन्होंने कि देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। तो 3 तरह के स्केल हमारे पाए जाते हैं पूरे दुनिया में जो कि हमारे टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। अब जरा एक बात समझो कि हम चलो ये तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यार टेम्परेचर होता क्या है, जरा इसको भी समझ लें। तो टेम्परेचर का मीन होता है कि कोई भी जो चीज़ रहती है उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है उसे हम बोलते हैं उसका टेम्परेचर। अब डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब ये है कि जैसे किसी भी बॉडी का क्या करना हो, आपको तापमान जो है, तापमान मतलब कि भाई वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसको कैसे मेजरमेंट करोगे। ऐसा तो है नहीं आपने मीटर स्केल लिए उठाया और किसी का भी आपने क्या कह रहा है उसको नाप लिया तो आपको पता चल गया इतना वो गर्म है। तो गर्माहट को या जो तापमान है उसको मेजर करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट जो है हमारे कंट्रीज में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बन गए। किसी ने जो है उसको सेल्सियस में मेजर करना चाहा, जैसे हमने अभी देखा था कोई भैया लेंथ को किस में मेजर कर रहा था, कोई मीटर में यूज़ कर रहा था, कोई जो है उसको आपका सेंटीमीटर में यूज़ कर रहा है, कोई जो है उसको अलग अलग तरीके से, कोई फुट में कर रहा है। तो उस तरीके से क्या था वहाँ पे अलग अलग वो क्या कर रहे थे उनका यूज़ कर रहे थे। उसी तरीके से अलग अलग कंट्री में भी टेम्परेचर का अलग अलग जो है इन्होंने मेजरमेंट किया। किसी ने जो है डिग्री जो है सेल्सियस डिग्री में किया, सेल्सियस बोलने लगे, कोई इसको फ़ारेनहाइट बोलने लगे, कोई इसे केल्विन बोलने लगे। लेकिन क्या था इन सभी से बड़ी जो है दिक्कत आ रही थी। कोई जो है किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और बोल रहा भैया इसका जो है 50 जो है डिग्री सेल्सियस है, और वहीं पे हमने इसको फ़ारेनहाइट जो फ़ारेनहाइट वाले तो उसने मेजर किया तो उसके यहाँ पे निकला 100 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे बहुत हमें कन्फ्यूजन हो रही थी, कोई 50 बोल रहा कोई 100 बोल रहा है, इस तरीके से हमें दिक्कत आ रही थी यार जो हम किसी भी बॉडी का एक स्टैंडर्ड कैसे बताएं कि यार उसका इतना टेम्परेचर है। तो फिर आगे देखो कहानी जरा शुरुआत होती है। तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स हमारे बने हैं जो कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जिसको हम इस तरह से बोलते हैं डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, और एक होता केल्विन है ना, के से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा के है वो हमारा ऐसा यूनिट है। यहाँ पे हमने जो केल्विन लिया है वो एक ऐसा यूनिट की तरह लिया है, मतलब कि हम फ़ारेनहाइट सेल्सियस ये तो आपने देखा होगा चलो बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। मतलब कि हम जब भी बात करते हैं भैया हमारा जो भी टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में डिनोट करते हैं। लेकिन अभी आप देखते होंगे आपके घरों में थर्मामीटर होगा तो उसमें सेल्सियस वगैरह में भी देखते होंगे, लेकिन क्या है जनरली हम बात करते हैं तो वो हमारा केल्विन ही है। तो जो थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन दीज 3 स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8 में आपको दिए गए हैं। पहले हम थर्मोमीटर को देखते हैं फिर इनको बाद में हम पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे केल्विन था तो केल्विन क्या करता था, तो केल्विन के लिए जो हमारा टेम्परेचर वगैरह जो वो पॉइंट वगैरह को निकालता था वो ऐसे निकालता था कि जैसे उसके पास क्या होता था 273.15 केल्विन। मतलब कि जब हमारा सेल्सियस स्केल 0 डिग्री बोलता था तब ये केल्विन कितना बोलता था कि 273.15 केल्विन हो रहा है। वहीं पे जब हमारा सेल्सियस जो है 0 डिग्री बोलता था तो ये फ़ारेनहाइट कितना बोलता था 32 डिग्री जो हमारा फ़ारेनहाइट ऐसे करके बोलता था। वहीं पे यदि हमारा जो घर का तापमान यदि 25 जो है डिग्री सेल्सियस है तो वहीं पे हमारा जो केल्विन क्या बोलता था कि भैया तुम्हारे घर का टेम्परेचर 298 केल्विन है। वहीं पे हमारा यदि घर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता था तो फ़ारेनहाइट कितना बोलता था
77 डिग्री सेल्सियस बोलता था। मतलब कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा सेल्सियस कितना ज़्यादा जा रहा है। जब सेल्सियस 0 रहता है तो हमारा फ़ारेनहाइट कितना 32 एक्स्ट्रा चलता है, मतलब कि 32 जो है हमारे अंक ज़्यादा बताता है हमें। और वहीं पे जो हमारा सेल्सियस 0 बता रहा है तो 273.15 केल्विन हमें ज़्यादा बता रहा है, इतनी पॉइंट वैल्यू ज़्यादा बता रहा है। तो उनका इनका इनका देखो मतलब ये नहीं है ज़्यादा बताने का। उस समय उस जो भी साइंटिस्ट थे उस समय के, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है मेजरमेंट करना चाहा। अब जैसे ये जो सेल्सियस वाला था, उसने अपना जो 0 दिया वो और कुछ कुछ चीज़ वो सोच के दिया होगा। उसने ऐसा कहा होगा कि यार जो फ्रीजिंग हो रहा है वाटर, अब देखो हमारे दुनिया में जब कॉमनली अवेलेबल जो चीज़ है वो क्या है, वाटर है। तो किसी भाई कोई जो ये जो फ़ारेनहाइट केल्विन है ना, साइंटिस्टों के नाम है। अब जैसे वो सेल्सियस वाला जो साइंटिस्ट था, उसने क्या करा होगा, उसने वाटर को ऑब्जर्व किया और उसने क्या कहा, उस जब उसको कुछ नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था कोई केल्विन है कोई फ़ारेनहाइट है, तो उसने क्या करा, अपने घर पे उसने वाटर का टेम्परेचर वगैरह मेजर किया। उसने कहा यार कि वाटर जो है हमारा, जब मैं देखता हूँ वो जब ठंडा होता है तो मैं इसका कुछ नाम दे दूँ, है ना। उसने कहा कि जब मैं इसका नाम दे दूं, तो उसने कहा चलो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जब मेरा वाटर जो है पानी जब मेरा ठंडा होएगा तो मैं इसको बोलूंगा वो 0 डिग्री सेल्सियस है। उसने अपने नाम पे उसने कह दिया वो 0 डिग्री है। फिर उसने कहा कि जो मेरे घर का जो तापमान रहेगा उसको मैं बोलूंगा 25 डिग्री है। मैं बोलूंगा, उसने कहा कि यदि मेरा ह्यूमन बॉडी जो रहेगी, वो मेरा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उसमें बोलूंगा मेरा 37 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से जो मेरा पानी जब उबलने लगेगा तो उसका मैं नाम दे दूंगा कि वो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से उसने अपने अपने उसने नाम दे दिए, है ना। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई डिफरेंट साइंटिस्ट आया भाई अपने जो किसी कंट्री का, जैसे फ़ारेनहाइट जो साइंटिस्ट था, उसने कहा, उसने भी वाटर को ऑब्जर्व किया। उसने जब अपने वाटर को ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि यार मेरा जब वाटर एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम जब वो फ्रीज हो जाता है, तो उसको मैं नाम दे दूंगा कि मेरा 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, माफ़ कीजिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है। फिर उसने कहा कि मेरे जो घर का टेम्परेचर होगा मैं उसका नाम दूंगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मेरा ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसका मैं नाम दूंगा 98.6 फ़ारेनहाइट। उस तरह से उसने बोला कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर को उसका नाम दूंगा मैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से इस फ़ारेनहाइट ने अपना नाम ले लिया। फिर आया केल्विन आया। केल्विन ने क्या कहा कि भाई मेरा जो पानी एकदम ठंडा होगा, या मैं बोलूँगा फिर जब फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो मैं उसका नाम दूंगा 273 डिग्री 273.15 डिग्री केल्विन। उसी तरीके से मेरा यदि जो रूम टेम्परेचर होगा उसको मैं बोलूँगा 298 केल्विन। यदि मेरा जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मुझे मेजर करना होगा तो उसे मैं बोलूँगा 210 केल्विन, है ना। और यदि मुझे वाटर जब मेरा एकदम उबलने लगेगा या बॉयल हो जाएगा तो उसे मैं नाम दूंगा 273 केल्विन, माफ़ कीजिएगा 373 केल्विन। तो अब यहाँ पे केल्विन भाई साहब अलग चल रहे हैं, फ़ारेनहाइट भाई साहब अलग चल रहे हैं, और ये आपके अलग चल रहे हैं। लेकिन इनमें बेसिक क्या डिफरेंस है कि यदि ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेल्सियस हमारा 0 बोल रहा है तो वहीं पे ये क्या बोल रहा है अपना 273, मतलब कि सेल्सियस से कितना ज़्यादा, 273.15 डिग्री ज़्यादा। तो इस तरीके से इनका ये सब था। अब आपको जरा मैं बताता हूँ और आगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो जनरली जो आपके थर्मोमीटर होते हैं विद द सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड टू 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक उनको बनाया जाता है। मतलब कि जो हमारे सेल्सियस स्केल जो होता है, सेल्सियस नाम का कोई साइंटिस्ट था, तो उसने जो अपना स्केल बनाया, उसने उसकी जो वैल्यू रखी वो कहाँ से रखी, उसने कहा मैं 0 से लेकर 100 तक मेजर करूंगा। 0 होगा मेरा वो होगा कि भाई वाटर कितना जो है फ्रीजिंग पॉइंट, उसे मैं 0 बोलूंगा, और वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट उसे मैं बोलूंगा 100। मतलब उसने 0 से लेकर 100 डिग्री तक अपना स्केल का मेजरमेंट रख लिया। वहीं पे फिर लिखा है इन्होंने वेयर दीज टू टेम्परेचर आर फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर उन्होंने रिस्पेक्टिवली वो ही बोला है कि भाई 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। फिर एक और थे आपके फ़ारेनहाइट भाई साहब, तो उन्होंने क्या कहा कि जो फ़ारेनहाइट स्केल था वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं 32 डिग्री से लेके 212 डिग्री तक मेरा जो भी मेजरमेंट है उसको रखूंगा। मतलब मैं 32 से जब काउंट करूंगा 32, 33, 34 ऐसे करके मैं जो है डिग्री को काउंट करते जाऊंगा 212 तक। जैसे 32 आएगा तो मैं बोलूँगा मेरा पानी फ्रीज हो गया, और जब मेरा 212 होगा तो मैं बोलूँगा मेरा पानी उबलने लगा। इस तरीके से फ़ारेनहाइट बोलने लगे। आगे देखिए क्या लिखा है कि जो टेम्परेचर ऑन टू स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो फिर हुआ क्या कि हम यूज़ करने लगे, चलो सेल्सियस भी यूज़ करने लगे, फ़ारेनहाइट भी यूज़ करने लगे। लेकिन कहीं पे हम गए, हमें जो है क्या चाहिए होगा, कोई किसी मतलब यहाँ से हम गए लंदन, लंदन में चल रहा फ़ारेनहाइट, हम जो है मेजरमेंट कर रहे हैं सेल्सियस में। अब उन्होंने कहा कि यार किसी बॉडी का टेम्परेचर उन्होंने कह दिया, इधर नीचे देखिए क्या लिखा है इन्होंने फ़ारेनहाइट वालों ने कहा 98.6 डिग्री उन्होंने फ़ारेनहाइट में कह दिया।
लेकिन अब हमें पता करना हो यहाँ पे हमारे देश में यार कि उसका जो है सेल्सियस में कितना हो रहा होगा, क्योंकि हमारे इधर पे जो मेडिसिन है वो हम सेल्सियस में देते हैं कि भाई इतना सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हम ये मेडिसिन देंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है यार कि उसका जो बॉडी का 98 है 0.6 फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे हमारा सेल्सियस में कितना होगा। तो उन्होंने फिर एक रिलेशन बनाई, उन्होंने कहा कि यदि हमको कोई भी चीज़ को, जैसे उन्होंने फ़ारेनहाइट बोला तो उसको हमें सेल्सियस में करना होगा, तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया जो कि था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 32। अब यहाँ पे जैसे आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करिए, फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल दीजिए और आप ये सारी टर्म को उधर इधर ले जाके जो है सिंपल मैथमेटिकल कर लीजिए तो आपको सेल्सियस मिल जाएगा। यदि आपको सेल्सियस पता है, फ़ारेनहाइट करना है, तो आप इसमें सेल्सियस की वैल्यू डाल दीजिए, आपको फ़ारेनहाइट पता चल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये रिलेशन बना ली, इससे उन्होंने क्या करा, आसानी से उसको चेंज करना शुरू कर दिया। आगे आए भाई साहब आपके केल्विन। तो केल्विन ने अपने स्केल को जो है क्या किया, उन्होंने जो है क्या कहा, रिलेटेड किया उससे सेल्सियस स्केल से, और एज फॉलो उन्होंने कहा कि भैया जो मेरा केल्विन में यदि मेरा 0 डिग्री हो रहा होगा, है ना, तो वो जो मेरा 273 डिग्री या मैं बोलूँगा 273.15 उसके बराबर हो रहा होगा। मतलब कि आप क्या करिए, यदि आपको कन्वर्ट करना हो केल्विन से सेल्सियस तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। 1 केल्विन मतलब कितना, जब 0 केल्विन हमारा, देखो 1 केल्विन का क्या मतलब है कि माइनस का ये हो जाएगा, अब उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल आया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव वैल्यू देता है, आर पॉसिबल इन अ सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर नॉट पॉसिबल। बोला जा रहा है कि जो हमारा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है उसमें नेगेटिव वैल्यू को ले सकते हैं, वो पॉसिबल होती है, मतलब कि -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन वाले में ये सब नहीं होता, नेगेटिव में वहाँ पे वैल्यू नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि यार जब नेगेटिव में वैल्यू यदि आप दोगे, जैसे आप चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ, ये 0 है, 0 से आप कितना जाओगे, -1, -2, -3। तो यहाँ पे जब इसमें नीचे जाओगे तो आप इसमें नीचे कितना जा सकते हो, आप जा सकते हो 272.15, या आप जा सकते हो 200 जो है 71.15, आप जा सकते हो 200 जो है आपका कितना, ये इसमें से माइनस करते जाओ, मतलब तो आपके कितना पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी हमेशा। इस तरीके से केल्विन वाले में आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, सेल्सियस वाले में नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ये आपका ऊपर बोला गया है ना। तो इतना सा यहाँ पे लिखा था और कुछ नहीं है। अब बात करेंगे हम जो है अगले लेक्चर में आपकी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी मतलब होती है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ एरर वगैरह रह जाते हैं, जो कि हमने आपको क्लास 11 का फिजिक्स वाले पोर्शन में भी बताया है। तो उसको हम देखेंगे आपके अगले लेक्चर में, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। लेक्चर की लेंथ भी काफ़ी बढ़ चुकी है, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर आपका बन चुका है ये। तो प्लीज़ गाइस, यदि हमारी मेहनत, हमारा प्रयास आपको सफल लग रहा है, आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया है, तो प्लीज़ एक हिट लाइक करके जाइएगा, और जो भी आपका डाउट है, क्यूरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।